कि कोलाइट विधानसभा में आरएलपी के उम्मीदवार रेवंत राम मेघवाल की सभा थी, जिसके सपोर्ट में वेट लिफ्टर प्रिया सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डर है जो आई है, बात करते हैं उनसे। मैम बताइए आप। सत्ता संकल्प यात्रा निकाली थी कि हम राजस्थान का परिवर्तन कर सके, हम नया राजस्थान, क्योंकि इसी राजस्थान में भ्रष्टाचार बेटियां सेफ नहीं है, बेरोजगारी है, नौ युवा बेरोजगार घूम रहे, नशे में लीन है, हरामी सरकार सो रही है, जनता की तरफ ध्यान नहीं है, वोट और नोट दो चीजें इनको प्यारी है। तो इस कारण मैं खिलाड़ी होने के नाते मैंने आरएलपी ज्वाइन की है और आजाद समाज पार्टी से हम गठबंधन करवाया है ताकि वो भाई भी पीछे ना रहे, क्योंकि दोनों भाई सेम है, काम सेम कर रहे हैं, हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दोनों को एक साथ होके और राजस्थान पे विजय प्राप्त करनी। मैम इसको छोड़ के राजनीति में आने का क्या करना? आप तो जानते हो सरकार ऐसी हरामी ने मेरा चैप्टर बंद कर दिया। हम जिस स्टेट से आते हैं, हम राजस्थान से आते हैं, हमारे घूंघट पर्दा प्रथाएं, लड़कियां लिमिट में रहती है। अगर उस स्टेट की लड़की बाल विवाह सर्वाइवर 5 क्लास तक पढ़ी है, अगर वो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बनती है, तो ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कल्पना नहीं करने का तो एक तो दलित हूँ, बहुजन की बेटी हूँ, और ऐसी सरकार हम दलितों के लिए कुछ नहीं करती, जातिवाद करती है। और इसीलिए मैंने अपने समाज का मुद्दा उठाया है, बेड़ा उठाया कि मैं मेरे समाज को हक और अधिकार दिलाऊंगी और उनके लिए 365 दिन हाजिर रहूंगी। मैम आपकी भी फैन फॉलोइंग संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे? मेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, मैं वो चैप्टर हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसको जनता ने बनाया, जिसको महिलाओं ने बनाया। मैं वो चैप्टर नहीं हूँ जो सरकार ने टीका निकाल दिया, भाई साहब हमारी ये सरकारी हो गई। इसीलिए मेरी फैन फॉलोइंग है। पैसा नौकरी सबके पास है, मैंने इज्जत और प्यार इन जनता और इन भाइयों से कमाया है ना, तो मैं भाग्यशाली किस्मत वाली हूँ कि मुझे ये लोग इतना प्यार करते हैं। मैम जो बच्चे आज आपको देख कर फॉलो करे उनको क्या बोलना चाहिए आप? आज मैं बोल रही हूँ, ये 12 महीने बाद आप देखना, ये सारी बच्चियां आपको फील्ड पे निकलेगी और बेखौफ घूमेगी। जैसे मैं कहती हूँ ना कि मुझे मरने से नहीं डर लगता, मैं सामने वाले को चैलेंज करती हूँ और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करना जानती हूँ और मैं इन्हीं को ताकत दूंगी कि ये अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। अगर कोई सामने एक आंख से देखा तो मैं इनको याद दूंगी कि सामने वाले के दोनों आंख से निकाल रहा है। थैंक यू मैम। हमारे साथ में थे प्रिया सिंह जी मेघवाल, धन्यवाद। चंद्रशेखर भाई ने, भीम आर्मी ने और समाज ने बहुत मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया और बहुत रैलियां निकली। जब मैंने आरएलपी ज्वाइन की, उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने फ्रंट में बिठा के जो मेरा मान सम्मान किया है वो आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कहते हैं ये जाटों की पार्टी है, आप खुद देखो। कौन है? मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी आप तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे, पर बाकी जो मुस्लिम, सिख, ईसाई है, क्या उनको देशद्रोही का नाम देकर देश से बाहर करोगे? बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मैं मेरे समाज को सूट बूट में देखना चाहता हूँ। बाबा साहब को पता भी नहीं है कि हमारा समाज कितना बोला है और ऐसे 70 साल से जिस जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फिर से उन्हीं की बातों में आके फिर से मतदान कर देता है। अब बजाओ ताली, मैं सही कह रही हूँ ना? तो इस बार नहीं होगा, इस बार आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ है, बिल्कुल भी आपको लोगों की बातों में नहीं आने देगी। जब से देश आजाद हुआ है, बाबा साहब ने हम सबको हक अधिकार दिए हैं। आज हम महिलाएं ओपन में घूम रही हैं, तो वो बाबा साहब की देन है। बीजेपी कहती है कि संविधान बदलेंगे, हम कहते हैं जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान से महिलाएं सुरक्षित है, उसको बदलना तो दूर, सोचना भी मत, क्योंकि सोचने से
सोचने से सारे भाई एक हो जाएंगे। हमेशा याद रखो, अपनी भावनाओं को, अपने जमीर को हमेशा जिंदा रखो। जब भी वोट देने जाओ, एक पर्ची नहीं है, वो आपके सपने हैं। एक माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, एक बहन सपना देखती है कि सरकार मेरी मदद करेगी, एक भाई सपना देखा है कि मैं अपना घर रोजगार करूंगा, और एक बुजुर्ग सपना देखता है कि अब बुढ़ापा आराम से निकलेगा, और एक किसान सपना देखता है कि मेरा कर्ज मुक्त होगा। 70 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। 4.5 साल तो आपके रिश्ते नहीं जगे, अब जाके बुआ चाचा ताऊ सब जग गए हैं। 4.5 साल से किसी ने आपके घर की बेल नहीं बजाई, अब जाके दिन में 3 बार आते हैं। भूल गए सोशल मीडिया का जमाना है, पहले दिखता नहीं था, आजकल दिखता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आपको मोबाइल फोन दे दिया। महिलाएं बोली है, इंस्टाग्राम देखेगी, फेसबुक देखेगी, मोदी जी करेगी, गहलोत जी करेगी। नहीं चाहिए ऐसा मोबाइल, आजकल हर इंसान के पास है। अभी सरकार ज्यादा ही दानदातार हो रही है, राशन के कट्टे दे रही है, उसमें 100 ग्राम की मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा है और आटा है। वो तो तुम्हारे एक ही टाइम का, क्योंकि तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है। सरकार तो चाहती है तुम गुलाम हो जाओ, तुम उनकी गुलामी में पड़े रहो, पर इस बार गुलाम नहीं होना। इस बार आप लोग जाग चुके हो। मैं वो बेटी हूँ जिसका सरकार ने चैप्टर बंद कर दिया, मैं वो लड़की हूँ जिसको आपने ओपन रखे। वह श्रीमती वसुंधरा राजे इतने सारे मंत्रियों के बराबर मंच साझा किया है और एक आंख से आंख के मिला के कहा है कि मैं सरकार की छापी हुई वो चैप्टर नहीं हूँ, मैं जनता का वो प्यार हूँ, समाज का वो प्यार हूँ जो आज देखो जनता बड़ी जनार्दन। परसों मोदी जी आए, जयपुर का ट्रैफिक जाम हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया तो मैं कहती हूँ भैया से पूछा, भैया ये इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? तो ऐसे बोला मैडम मोदी जी आए हैं। 2 थे सरेआम घूमते हैं, चंद्रशेखर भाई और हनुमान बेनीवाल जी। उनके लिए ट्रैफिक इसलिए नहीं जाम होता क्योंकि वो शेर है, गिदड़ हमेशा टोली में रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, गठबंधन हो गया है आरएलपी और ये जाटों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम की पार्टी है, जितना मान सम्मान देती है, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई करती है, तो इकलौते हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो आपके हक अधिकारों के लिए आधी रात में खड़े रहते हैं। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि फोन करो फोन उठाओ। भाई साहब आजकल तो पार्षद के भी भाव बढ़ गए, वो फोन नहीं उठाता। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐसा नेता है जो आधी रात में भी आपका फोन उठा के आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बोतल के बटन पे आप वोट दें, भारी संख्या से दोनों भाइयों को मजबूत करें और हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और रेवंत राम जी को मैं क्या कहूँ, बाबूजी कहती हूँ मैं इनको, ये मेरे बाबूजी हैं। लोग हिंदी में कहते हैं, मैं बाबूजी इसलिए कहती हूँ कि पुता तुल्य हैं ये। इनको विजय बना के विधानसभा में भेजो। अभी मैंने रास्ते में सुना था कि मेघवाड़ों की जो भूमि है जिसपे शमशान घाट है, वहां किसी ने कब्जा कर लिया, दूसरी पार्टी ने। आज प्रिया इसी पवित्र जगह, इसी कोलाइट में आपसे वादा करके जाती है कि फिर दोबारा आएगी और धरना प्रदर्शन करेगी, समझाइश करेगी, नहीं माना तो भूख हड़ताल करके आपको वो भू माफिया वापिस दिलाएगी। ये प्रिया का वादा है। डरता वो है जिसको पाने का लालच हो, खोने का डर हो। प्रिया को ना पाने का लालच है ना खोने का लालच है। एक ही सपना है, मरूंगी तो तिरंगे में मरूंगी, नहीं तो उन लोगों के मुंह से तिरंगा छीन लाऊंगी जो इसके आड़ में बहुत बड़ा गेम लेते हैं। और आप चाहते, मैं फिर कह रही हूँ, ये जमीन आपको मैं दिला के रहूंगी, प्रिया का वादा है। आप लोग साथ देना बस मेरा, आप
आप लोग मेरा मान सम्मान मेरी ताकत हो, और ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ती, प्रिया मर जाएगी पर ना उसका सर झुका है ना आपका झुकने देगी। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक जिंदा हूँ आपका प्यार सम्मान की हमेशा आभारी रहूंगी। जिस दिन मौका मिला 5 गुना वापस लौटाऊंगी। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता के तौर पे चंद्रशेखर भाई ने, भीम आर्मी ने और समाज ने बहुत मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया और बहुत रैलियां निकली। जब मैंने आरएलपी ज्वाइन की, ज्वाइन की उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने फ्रंट में बिठा के जो मेरा मान सम्मान किया है वो आप सभी सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कहते हैं ये जाटों की पार्टी है, आप खुद देखो 36 कौम है। मोदी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहती हूँ मोदी जी से कि मोदी जी आप तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे पर बाकी जो मुस्लिम, सिख, ईसाई है क्या उनको देशद्रोही का नाम देके देश से बाहर करोगे? बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मैं मेरे समाज को सूट बूट में देखना चाहता हूँ। बाबा साहब को पता भी नहीं है कि हमारा समाज कितना बोला है और ऐसे 70 साल से जिस जंजीरों में जकड़ा हुआ है फिर से उन्हीं की बातों में आके फिर से मतदान कर देता है। अब बजाओ ताली, मैं सही गई हूँ ना? तो इस बार नहीं होगा, इस बार आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ है, बिल्कुल भी आपको लोगों की बातों में नहीं आने देगी। जब से देश आजाद हुआ है बाबा साहब ने हम सबको हक अधिकार दिए हैं। आज हम महिलाएं ओपन में घूम रही हैं तो वो बाबा साहब की देन है। बीजेपी कहती है कि संविधान बदलेंगे, हम कहते हैं जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान से महिलाएं सुरक्षित है उसको बदलना तो दूर, सोचना भी मत, क्योंकि सोचने से सारे भाई एक हो जाएंगे। हमेशा याद रखो, अपनी भावनाओं को, अपने जमीर को हमेशा जिंदा रखो। जब भी वोट देने जाओ, एक पर्ची नहीं है, वो आपके सपने हैं। एक माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, एक बहन सपना देखती है कि सरकार मेरी मदद करेगी, एक भाई सपना देखा है कि मैं अपना घर रोजगार करूंगा, और एक बुजुर्ग सपना देखता है कि अब बुढ़ापा आराम से निकलेगा, और एक किसान सपना देखता है कि मेरा कर्ज मुक्त होगा। 70 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। 4.5 साल तो आपके रिश्ते नहीं जगे, अब जाके बुआ, चाचा, ताऊ सब जग गए हैं। 4.5 साल से किसी ने आपके घर की बेल नहीं बजाई, अब जाके दिन में 3 बार आते हैं। भूल गए सोशल मीडिया का जमाना है, पहले दिखता नहीं था, आजकल दिखता है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आपको मोबाइल फोन दे दिया। महिलाएं बोली है, इंस्टाग्राम देखेगी, फेसबुक देखेगी, मोदी जी करेगी, गहलोत जी करेगी। नहीं चाहिए ऐसा मोबाइल, आजकल हर इंसान के पास है। अभी सरकार ज्यादा ही दानदातार हो रही है, राशन के कट्टे दे रही है, उसमें 100 ग्राम की मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा है और आटा है। वो तो तुम्हारे एक ही टाइम का है, क्योंकि तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है। सरकार तो चाहती है तुम गुलाम हो जाओ, तुम उनकी गुलामी में पड़े रहो, पर इस बार गुलाम नहीं होना। इस बार आप लोग जाग चुके हो। मैं वो बेटी हूँ जिसका सरकार ने चैप्टर बंद कर दिया, मैं वो लड़की हूँ जिसको आपने ओपन रखे। वह श्रीमती वसुंधरा राजे इतने सारे मंत्रियों के बराबर मंच साझा किया है और एक आंख से आपके मिला के कहा है कि मैं सरकार की छापी हुई वो चैप्टर नहीं हूँ, मैं जनता का वो प्यार हूँ, समाज का वो प्यार हूँ जो आज देखो जनता बड़ी जनार्दन। परसों मोदी जी आए, जयपुर का ट्रैफिक जाम हो गया था। ट्रैफिक जाम हो गया तो मैं कहती हूँ, भैया से पूछा, भैया ये इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? तो ऐसे बोला, मैडम मोदी जी आए हैं।
दो थे सरेआम घूमते हैं चंद्रशेखर भाई और हनुमान बेनीवाल जी। उनके लिए ट्रैफिक इसलिए नहीं जाम होता क्योंकि वो शेर है, गिद्दड़ हमेशा टोली में रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, गठबंधन हो गया है आरएलपी और ये जाटों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम की पार्टी है, जितना मान सम्मान देती है, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई करती है, तो वो इकलौते हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो आपके हक अधिकारों के लिए आधी रात में खड़े रहते हैं। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि फोन करो फोन उठाओ। भाई साहब आजकल तो पार्षद के भी भाव बढ़ गए, वो फोन नहीं उठाता। हनुमान बेनीवाल जी ने ऐसा नेता है जो आधी रात में भी आपका फोन उठा के आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बोतल के बटन पे आप वोट दें, भारी संख्या से दोनों भाइयों को मजबूत करें और हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और रेवंत राम जी को मैं क्या कहूँ, बाबूजी कहती हूँ मैं इनको, ये मेरे बाबूजी हैं। लोग हिंदी में कहते हैं, मैं बाबूजी इसलिए कहती हूँ कि पुता तुल्य है ये। इनको विजय बना के विधानसभा में भेजो। अभी मैंने रास्ते में सुना था कि मेघवाड़ों की जो भूमि है जिसपे शमशान घाट है, वहां किसी ने कब्जा कर लिया, दूसरी पार्टी ने। आज प्रिया इसी पवित्र जगह, इसी कोलाइट में आपसे वादा करके जाती है कि फिर दोबारा आएगी और धरना प्रदर्शन करेगी, समझाइश करेगी, नहीं माना तो भूख हड़ताल करके आपको वो भू माफिया वापस दिलाएगी। ये प्रिया का वादा है। डरता वो है जिसको पाने का लालच हो, खोने का डर हो। प्रिया को ना पाने का लालच है, ना खोने का लालच है। एक ही सपना है, मरूंगी तो तिरंगे में मरूंगी, नहीं तो उन लोगों के मुंह से तिरंगा छीन लाऊंगी जो इसके आगे बहुत बड़ा गुण देते हैं। और आप चाहते, मैं फिर कह रही हूँ, ये जमीन आपको मैं दिला के रहूंगी। प्रिया का वादा है, आप लोग साथ देना बस मेरा। आप लोग मेरा मान सम्मान, मेरी ताकत हो, और ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ती। प्रिया मर जाएगी पर ना उसका सर झुका है ना आपका झुकने देगी। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक जिंदा हूँ आपका प्यार सम्मान की हमेशा आभारी रहूंगी। जिस दिन मौका मिला 5 गुना वापस लौटाऊंगी। धन्यवाद।